शांति। आज की तारीख है 15/10/2022। आज की मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। भोजन पर भी एक दो को बाबा की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास विद ऑनर हो जाएंगे। सवेरे सवेरे उठकर, सवेरे का समय, अमृत वेले का समय बहुत शुभ होता है। तो बाबा कहें सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। भोजन करते समय भी बाबा की याद दिलाना है। क्या करते हैं आजकल हम भोजन करते समय? या तो मोबाइल या तो टीवी। तो इनको बंद करके हमें क्या करना है? बाबा की याद दिलाना है। उनसे कहना है शिव बाबा याद है? बाबा कहते हैं एक 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 कौर खाएं ना, एक एक भी, जो भी एक एक दाना खाएं, एक एक चम्मच खाएं, उसको भी बाबा कहते हैं उसमें भी बाबा को याद दिलाते रहना है। जैसे ही बातें करना शुरू किया, कहना है शिव बाबा याद है? तो बाबा कहते हैं ऐसा करने से तुम पास विद ऑनर बन जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाबा के पास आ जाती है? उत्तर, कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं, इसीलिए बाबा के पास रिपोर्ट आती है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। शिव बाबा के पास बाबा तो जानते हैं हर बात, हर एक बच्चे को। तो बाबा के पास रिपोर्ट आती है कि बच्चे बहुत एक दो को दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं। तो बाबा कहें बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में कोई अवगुण रूपी विकार होगा तो दूसरे का कैसे निकाल सकेंगे? अगर आप बाबा के बच्चों में ही कोई अवगुण रह गया तो फिर दूसरे को कैसे समझा पाएंगे, कैसे निकाल सकेंगे? इसीलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है, अपने सारे विकार निकाल देने हैं। गीत है आज की मुरली से, आखिर वह दिन आया आज। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, धंधा आदि करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। धंधा, भल कोई धंधा कर रहे हैं, भल कोई काम कर रहे हैं, कर्म करते हुए भी बाबा कहते हैं स्वदर्शन, अपना दर्शन माना स्व का दर्शन करते रहना है। मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। तो अपने आप को याद दिलाते रहना है। कैसी आत्मा हूँ? मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। किसी भी इन सातों गुणों में से किसी भी सम्मान में टिककर स्व का दर्शन चक्रधारी बनना है। एक दो को बाबा की याद दिलाते रहना है। कितनी भी परीक्षाएं आ जाएं तो भी उस स्मृति में जरूर रहना है। दूसरा है, विकारों का दान देकर फिर कभी भी वापस नहीं लेना है। बाबा से कहा बाबा हमारा ये क्रोध का विकार नहीं जाता है, तो बाबा आप इसको विकार का दान ले लो। बाबा ये क्रोध आपका हुआ आज से। तो बाबा कहते हैं जब विकार का दान बाबा को दे दिया तो फिर वापस नहीं लेना है। दान दी हुई चीज़ तो वापस नहीं लेते हैं किसी से। ऐसे भी अपने कोई भी विकार हो बाबा को दे के वापस नहीं लेना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, अंदर जो भी विकार हैं उससे निकाल देने हैं। वरदान है आज की मुरली से, मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं। मालिकपन माना मैं आत्मा मालिक हूँ और ये कर्मचारी हैं। मेरी सारी कर्मेंद्रियाँ क्या हैं? ये आँख, नाक, मुख, ये क्या है? सब मेरे कर्मचारी हैं। मैं इनको अपने हिसाब से चलाती हूँ। तो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं। उनके संकल्प, ऑर्डर, प्रमाण चलते हैं। मन मालिक को परवश बना नहीं सकता। मेरा मन नहीं कहता मेरा मन ऐसे हो रहा है। तो बाबा कहते हैं मन मालिक को माना आत्मा को परवश नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमज़ोर स्वभाव संस्कार के वश हो नहीं सकती। जब स्वभाव सामने आ जाए, कहते हैं मेरा तो स्वभाव ही है ऐसा, मेरा तो स्वभाव ही है गुस्सा आना, ऐसे गुस्सा नहीं आता है, पर अगर किसी ने किया तब तो फिर। तो बाबा कहते हैं स्वभाव शब्द को निकालना है। इसकी जगह क्या करना है? तो स्वभाव अगर शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्वप्रतिभा, सर्व के प्रति आत्मिक भाव। जब स्वभाव शब्द आए तो स्व माना मैं आत्मा और मैं जैसे भी देख रही हूँ वो सब आत्माएं हैं, उनको देह नहीं देखना है। तो बाबा कहते स्व प्रतिभा, सर्व के प्रति आत्मिक भाव। इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ
और जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ। अपने अनादि और अनादि का अनादि संस्कार कौन से हैं हमारे? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, ये सब कौन से हैं हमारे? जब हम परम धाम में थे तो शांति की स्थिति में स्थित थे। और आदि के संस्कार कौन से हैं? देवताई संस्कार हैं। तो बाबा के इन दोनों संस्कारों को स्मृति में लाओ तो समर्थ बन जाएंगे, परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी। अभी हम कहते हैं ना, हम अपने मन के परवश हो गए, चाहते नहीं थे देखना फिर भी देख लिया। स्लोगन है आज की मुरली से, वरदानों की शक्ति को जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगा। तो वरदान हमें बाबा के कैसे मिल सकते हैं? जितना जितना हम बाबा की श्रीमत पे चलेंगे उतना हमें बाबा के वरदान मिलेंगे, बाबा का प्यार मिलेगा। तो जब इन वरदानों की शक्ति जमा हो जाएगी तो कैसी भी परिस्थिति आए, माना आग के समान भी हो, वो भी पानी बन जाएगी। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। मैं स्वयं को आत्मा समझने वाली परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। माना मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। इसको महसूस करते हुए, फील करते हुए सम्मान का अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। परमात्म किरणों से स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित करें। परमात्मा का आह्वान करें। परम धाम से परमात्मा शिव धीरे धीरे नीचे की ओर आते आ गए। बाबा मेरे ठीक मस्तक के ऊपर बाबा से शक्तिशाली किरणियों का ये दिव्य प्रकाश मेरे ऊपर आता है। मैं आत्मा परमात्म छत्र छाया में सुरक्षित होती। अब ये शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा से निकल मेरे चारों ओर के इस स्थान में हर एक आत्मा सुरक्षित महसूस करती। हर एक आत्मा तक ये प्रकाश जाता।